हेलो एवरीवन। पेंसिल्वेनिया यूएसए की मशहूर रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। लेट 1980s में उसके एक पीएचडी स्टूडेंट फेंग श्यूग सू ने चिप टेस्ट नाम से एक चेस कंप्यूटर बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट साबित हुआ। फेंग श्यूग सू और उसकी टीम ने उस कंप्यूटर को चेस खेलना सिखाया। इस प्रोजेक्ट में बाद में आईबीएम कंपनी भी जुड़ गई। उनका मकसद था एक ऐसी मशीन, एक ऐसा कंप्यूटर बनाना जो इंसान को ही दिमाग की गेम में यानी चेस में हरा दे। क्या वो ऐसा कर पाए? वेल, उस कंप्यूटर ने, जिसे डीप थॉट नाम दिया गया, उसने उससे पहले हिस्ट्री में पहली बार एक चेस ग्रैंड मास्टर को हराया था एक रेगुलर टूर्नामेंट में 1988 में। नॉट ओनली दैट, उसी साल डीप थॉट ने नॉर्थ अमेरिका कंप्यूटर चेस चैंपियनशिप जीतकर और अगले साल यानी 1989 में वर्ल्ड कंप्यूटर चेस चैंपियनशिप जीतकर साबित कर दिया था कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल चेस खेलने वाला कंप्यूटर है। ऐसे में लाजमी था कि दुनिया डीप थॉट का मुकाबला वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप से देखने के लिए मचलती, जो उस समय थे रूस के गैरी कस्पारोव। लिहाजा ये मैच हुआ। पूरी दुनिया एक्साइटेड थी बेस्ट कंप्यूटर और बेस्ट इंसानी प्लेयर की टक्कर को देखने के लिए। मैच हुआ और क्या नतीजा निकला? गैरी कस्परफ ने डीप थॉट को पटखनी दे दी। 2 गेम्स में से दोनों में उस सुपर कंप्यूटर को हरा दिया। जख्मी कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और आईबीएम ने उस हार के बाद 7 साल फिर से और मेहनत की डीप थॉट के ऊपर। उसका नया वर्जन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा डीप ब्लू, और फिर से मैच करवाया गैरी कस्परव के साथ बदला लेने के लिए 1996 में। नतीजा, कस्परव ने फिर उसे हरा दिया। आईबीएम कंपनी को और यूनिवर्सिटी को तो जो लगा होगा सो लगा होगा। सोचिए उस सुपर कंप्यूटर को कैसा महसूस हुआ होगा। सुपर कंप्यूटर की सुपर ईगो चूर चूर हो गई होगी। पर ऐसा गैरी कस्परव ने किया कैसे? आफ्टर ऑल, डीप ब्लू एक सुपर कैपेबिलिटी कंप्यूटर प्रोग्राम था जिसके डेटाबेस में 4000 चेस ओपनिंग्स थी, 7 लाख ग्रैंड मास्टर गेम्स थी, 7 लाख, और एक पूरी लाइब्रेरी थी 6 पीस एंड गेम्स की और 5 या उससे कम पीसीस की पोजीशंस की, जो सबसे मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड चेस पोजीशंस होती हैं। वो सुपर कंप्यूटर यानी डीप ब्लू एक कंप्यूटर नहीं, 30 कंप्यूटर नोड्स का पैरेलल कंबाइंड सुपर कंप्यूटर था जो उस जमाने में 20 करोड़ पोजीशंस को 1 सेकंड में एनालाइज कर सकता था। वो उस जमाने का 269th मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर था पृथ्वी का। आप हैरान होंगे ये जानकर कि चेस में अगली 6-7 चालों तक सोचने में एक चेस प्लेयर के दिमाग में इतनी एनर्जी, ऊर्जा खर्च हो जाती है जितनी 90 मिनट के फुटबॉल मैच में किसी प्रोफेशनल प्लेयर की होती है। और डीप ब्लू अगली 6-7 चालों तक नहीं, 20 या उससे भी ज्यादा और आगे तक सोचने, एनालाइज करने की ताकत रखता था। जस्ट इमेजिन, किसी भी इंसान के लिए उस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी को बीट करना तो दूर, उसके सामने खड़े रहना तक भी असंभव था, इम्पॉसिबल। फिर भी कस्पारोव ने उसे हरा दिया। कैसे? ही यूज्ड एंटी कंप्यूटर टैक्टिक्स। वही आज मैं शॉर्ट में आपसे शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में। कस्पारोव ने सिंपल स्ट्रेटजी अपनाई। उसने सुपर कंप्यूटर की स्ट्रेंथ को पहचाना और तय किया कि वहां उससे उलझना सुसाइडल होगा। वो जानते थे कि कंप्यूटर की स्ट्रेंथ है फास्ट एंड डीप एंड जीरो एरर सिचुएशन एनालिसिस, जिसमें गलती हो ही नहीं सकती। कंप्यूटर की चाल में गलती निकालना लगभग असंभव था। उन्हें पता लग गया था कि ऐसे में या तो ड्रॉ हो सकता है या हार, और ड्रॉ भी तभी पॉसिबल है जब आप गलती ना करें, एक भी नहीं। और ऐसा होना मुश्किल है। आप कुछ भी हो पर सुपर कंप्यूटर नहीं है। गलती कभी ना कभी आपसे होगी ही होगी। तो इसका एक ही अर्थ था कि हार निश्चित है। जल्दी या लेट, बस इतना सवाल था। यहीं पर कस्पारोव ने वैसे सोचा जैसे कोई रियल वर्ल्ड चैंपियन ही सोच सकता है। उसने सोचा कि निश्चित हार को टालने का एक ही तरीका है, अटैक, जीतने के लिए खेलना। उन्हें अब सिर्फ तरीका खोजना था। उन्होंने सोचना शुरू किया कि सुपर कंप्यूटर की वीकनेस क्या है, क्या है जहां सुपर कंप्यूटर की कैलकुलेशन काम नहीं करती। कहते हैं सवाल में ही जवाब छुपा होता है। कस्पारोव ने सोचा
कि सुपर कंप्यूटर क्या करेगा अगर उसको उस सिचुएशन के लिए कैलकुलेशन करना पड़े जो उसके डेटाबेस में हो ही ना। आफ्टर ऑल सुपर कंप्यूटर की दो ताकतें हैं, उसका अथाह डेटाबेस, दुनिया की सारी चेस गेम्स जो आज तक खेली गई, और उन सब गेम्स में से मौजूदा सिचुएशन के लिए बेस्ट चाल खोजने की स्पीड। पर क्या होगा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो पहले कभी आई ही ना हो, सुपर कंप्यूटर के डेटाबेस में उसका प्रेसिडेंस हो ही ना। ऐसे में सुपर कंप्यूटर का सुपर हवा हो सकता है। कस्परव ने भांप लिया था कि सुपर कंप्यूटर की स्ट्रेंथ ही उसकी वीकनेस बनाई जा सकती है। लॉजिक के देवता को इमोशन से हराया जा सकता है। कंप्यूटर इंटेलिजेंट हो सकता है, टेक्निकल नहीं। खुराफाती, स्कीमी, तिकड़मी, डॉजी, चालाक नहीं। कस्परव के शब्दों में कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर को उसके प्रोग्राम के बाहर हराया जा सकता है। उन्होंने उन मैचेस में कई तरकीबें इस्तेमाल की, जैसे उन्होंने कम इंटेलिजेंट, दिखने में कमजोर चालें चलकर कंप्यूटर को छकाना शुरू किया, कंफ्यूज करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी ओपनिंग मूव से गेम शुरू की जिसका उदाहरण कंप्यूटर के डेटाबेस में कम था या था ही नहीं। अपने डेटाबेस से बाहर आकर डीप थॉट और ब्लू की हालत ऐसे हो जाती थी जैसे किसी एक्शन फिल्म में कोई पुलिस वाला गुंडे को तब पीटे जब वो गुंडा अपने अड्डे से बाहर हो, दूर हो। कस्पारोव ने शॉक, सरप्राइज और धोखे का जबरदस्त इस्तेमाल किया, छद्म युद्ध जैसे, गुरिल्ला वार, स्टेल्थ अटैक। ऐसी मूव्स, ऐसी चालें चली जिनके पीछे की मंशा सिर्फ एक इंसान समझ सकता था कि वो क्या करने वाला है या क्या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने डबल फियांशेटो यानी हिडन कवर्ड बिशप्स ऑन डायगोनल्स का बेहतरीन प्रयोग किया। कस्पारोव ने सुपर कंप्यूटर्स की इस कमजोरी का फायदा उठाया कि वो शकुनी मामा की तरह खुराफाती प्लान नहीं कर सकते, एटलीस्ट नई खुराफात नहीं कर सकते प्लान। कंप्यूटर इंसान से हार जाते हैं क्रिएटिविटी की रेस में। इंसान की सोच, इमेजिनेशन का कोई अंत नहीं, कोई लिमिट नहीं। कंप्यूटर रिस्पॉन्ड, रिएक्ट करते हैं, कुछ पहल नहीं करते। ऐसा कई बार हुआ उन मैचेस में जब कस्पारोव ने सुपर कंप्यूटर को गलत दिशा में भटका दिया और फिर उस पर अनएक्सपेक्टेड अटैक कर दिया। कंफ्यूज, डॉज, शॉक, अटैक। उसे खूब छकाया, बेवकूफ बनाया। उन्हें पता था कि नई सिचुएशंस को समझने और अडॉप्ट करने में सुपर कंप्यूटर को टाइम लगेगा। कास्परोव की आदत थी कि वो अपने किसी कीमती मोहरे को सेक्रीफाइस करके, और वो भी ऐसे कि लगे कि उनसे स्टूपिड गलती या मिसकैलकुलेशन हो गई है, और उस सेक्रीफाइस के बहाने सुपर कंप्यूटर के डिफेंस को तोड़कर दूसरी तरफ से या पीछे से अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेडिक्टेबल हमला कर देते थे। ये एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट था जिसने ये साबित कर दिया कि इंसान के हिडन एजेंडा को बेजान कंप्यूटर भांप नहीं सकता। हालांकि आज के एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर आज के कस्पारोव का चेहरा, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी लैंग्वेज वगैरह देख सुन सकते हैं कि कब वो कुछ शरारती चाल सोच रहा है। हालांकि चैंपियन इंसान आज भी नए नए तरीके खोज रहे हैं नहले पर दहला साबित होने के लिए। कहते हैं जब तक कोई कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर को इंसान से बिना पूछे जन्म ना दे दे, वो किसी रेडी इंसान को हरा नहीं सकता। कई लोग कहते हैं कि आज के एआई मशीन लर्निंग से लैस मेगा कंप्यूटर्स पहले के डीप थॉट्स और डीप ब्लू के बाप हैं, पर वो लोग शायद भूल जाते हैं कि आज का कस्पारोव आज की तैयारी करके आएगा। 1997 में दो बार हारने के बाद तीसरी बार जब सुपर कंप्यूटर कस्पारोव से भिड़ा तो डीप ब्लू फाइनली जीत गया, 2.5 पॉइंट्स के मुकाबले 3.5 पॉइंट से। और उसके पीछे कहते हैं दो कारण थे। एक ये कि कस्पारोव एज्ड हो रहे थे, और दूसरा मैचेस के बीच रात को, ऐसा कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर के इंजीनियर कस्पारोव की नई खुराफातों, टैक्टिक्स से उपजी डीप ब्लू की गलतियों और कमियों को ठीक कर देते थे। कई लोग एक तीसरा कारण भी दबी जुबान से कहते हैं कि स्पॉन्सर्स का दबाव था कि इस बार कस्पारोव हारे, कमर्शियल रीजन से। जो भी हो, इंसान की मदद के बिना यदि सुपर कंप्यूटर भी जीत नहीं सकता, तो इसी में सवाल का जवाब छुपा है। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।